गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम लोग का हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज की वीडियो बनाएंगे वो भी हम लोग अपनी हिंदी में बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का। नाउ वी विल डू, फिर आगे इंग्लिश, ओके, हिंदी में, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जैसे 75, और हमसे पूछा गया है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो इसमें मल्टीप्लाई करें और ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और उसके बाद जो नंबर बनेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 75 के करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पे 75 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 3 × 5 × 5। पेयरिंग किसकी हो रही है? 5 की। यहाँ पर 3 की तो पेयरिंग है ही नहीं, और ये परफेक्ट स्क्वायर तब होता जब इसके फैक्टर्स में जो भी नंबर आते हैं सबकी पेयरिंग हो जाती। इसका मीन्स है हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है ना। हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे? इसमें 3 का। जितने की कमी होती है उतने का ही मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। हाउ मच? 3। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये? 3 × 3 × 5 × 5। अब देखो पेयरिंग हो रही है सबकी। हाँ, अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो कैसे निकलता है स्क्वायर रूट? इस पर लगा दो एक स्क्वायर रूट, और हर एक पेयरिंग में से यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 5। सो हमारा आंसर होगा 5 × 3 15। इज इट क्लियर कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 15। ओके, नोटेड। स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे इसको आप देखिए, इसका पार्ट बी 408 जो हमने पार्ट ए में किया था, सेम थिंग वी हैव टू डू इन पार्ट बी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 408 के निकालेंगे फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स निकालिए। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 17 1 जा 70। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या आए? 2 × फैक्टर्स आए हैं 408 के। 2 × 2 × 2 × 3 × 70। अगर आप देखोगे तो 2 का तो पेयर है, पर ना तो इस 2 का पेयर है, ना इस 3 का पेयर है, ना इस 17 का पेयर है। इसका मीन्स नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। मैंने अभी बताया था जितने की कमी होती है पेयरिंग में हम उसका उतने का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो एक तो पेयरिंग इसकी करानी है 2 की, इसलिए एक 2 और लेके आना पड़ेगा। 3 की पेयरिंग के लिए एक 3 और लाना पड़ेगा, और 17 की पेयरिंग के लिए एक 17 और लाना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट। 3 2 जा 6 × 17, 17 6 जा 102। इज इट क्लियर? इट मीन्स नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज 102। अब एक और काम करना है हमको कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है उसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो उसका हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। कौन कौन से नंबर हैं? 2 × 2 × 2, एक 2 आ गया, और एक 3 आ गया, और एक 17। ओके, देखो पेयरिंग हो रही है 2 की, 3 की, 17। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और एक 17। ओके, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 × 70। तो 12 का मल्टीप्लाई कर लो आप 17 में। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 + 1 8, here will come 12। ओके, 4 8 + 2 10, 1 + 1 2। सो 204 इज अवर नीडेड आंसर। इज इट क्लियर? तो 2 काम करने थे, नंबर टू भी मल्टीप्लाई निकालना था, और मल्टीप्लाई होने के बाद जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसका निकालना होता है स्क्वायर रूट इन द सेम वे। ओके, नोट इट इन योर फेयर कॉपीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9।
इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना था जो मल्टीप्लाई होने पे जो नंबर गिवन है उसे बना दे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये बताना है कि किसका डिवाइड करें जिससे जो नंबर हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ओके, और उसके बाद उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स निकालो 75 के। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 75 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 × 5 × 5। और देखो पेयरिंग किसकी हो रही है? 5 की, 3 की पेयरिंग नहीं है। अब मल्टीप्लाई वाले केस में क्या था कि जो नंबर की कमी होती थी उतने का मल्टीप्लाई करते थे जिससे उसकी पेयरिंग हो जाए। और जबकि डिवाइड वाले केस में क्या करते हैं, जो नंबर एक्स्ट्रा दिखता है उसका वहाँ पे डिवाइड, ठीक है, उसका वहाँ पे डिवाइड करके उसे वहाँ से हटा देते हैं। तो ये 3 कैसे हटेगा सोच के देखो। ये लिखा है 3 × 5 × 5, ये 3 को हटाना है। इसका मतलब है डिवाइड किससे करना होगा? 3 से। 3 विल बी कैंसल्ड बाई 3 और जो बचेगा वो हमारा पेयरिंग वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इज इट क्लियर? सो नंबर टू बी डिवाइडेड, तो हमें किससे करना है? हमें डिवाइड करना है किससे? 3 से। और जैसे 3 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो 3 तो हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? केवल 5 × 5। और जब इसका हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 5। इज इट क्लियर? नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, का एक और पार्ट देखो, पार्ट भी काम वही करना है। 396 को हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स। 396, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मीन्स 396 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 11। 2 की पेयरिंग है, 3 की पेयरिंग है, 11 पेयरिंग में नहीं आ रहा है, इसलिए 11 को रिमूव करना पड़ेगा। और ये रिमूव कब होगा? जब हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे? 11 से। इसलिए नंबर टू बी डिवाइडेड, तो किससे डिवाइड करना है हमको? वी विल डिवाइड बाई 11। ओके, 11 से डिवाइड करते ही ये जो 11 है वो रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल 2 × 2 × 3 × 3, और इसका निकालना है हमको स्क्वायर रूट। सो आवर आंसर विल बी 2 × 3, 6। इज इट क्लियर? नोट इट। Okay student, now see question number 10. I will do part C and D for you. Okay, A and B you have to do by yourself. See, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे 400 के तो फैक्टर्स कर सकते हैं हम। 4 का हो जाएगा 2 × 2 और 100 का हो जाएगा 10 × 10, जिससे एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 10। इधर देखो यहाँ पे डेसिमल है, तो सबसे पहले क्या करोगे? डेसिमल को रिमूव करोगे। रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा? 4/100 प्लस यहाँ पे भी डेसिमल है, रिमूव कर दो इसको, क्या बचेगा? 9/1। हाउ मेनी जीरोस विल कम? 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे देखो एक 2 बाहर आ गया और एक 10 प्लस यहाँ पे फैक्टर्स करो, ऐसे फैक्टर्स करो कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। 4 का हो जाएगा 2 × 2, 10 का हो जाएगा 10 × 10 प्लस 9 का 3 × 3, और ये देखो 100 × 100, 10 × 2 20 प्लस एक 2 बाहर और एक 10 प्लस एक 3 बाहर और एक 100, क्या बनेगा ये? 20 प्लस, अब वापस लगा दो डेसिमल, 0.2 प्लस 0.03। ओके, अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे इन सबको ऐड। ओके, अब कर दो इसको ऐड। 20.0, 0.2, 0.03, खाली जगह पे 0 भरो, 3202। सो आवर आंसर विल बी 20.23।
आगे स्क्वायर रूट वाले कैसे सॉल्व होते हैं, जो सिंपल तरीके से हो सिंपल कर लो। डेसिमल वाला है तो पहले डेसिमल को रिमूव करो, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लो जिससे वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए। ओके, इसको फिर नोट करो। ओके, नाउ सी वन मोर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट डी। डेसिमल्स वाले हैं। आई हैव जस्ट टोल्ड यू द मेथड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द डेसिमल, और डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास चीज़ आ जाएगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें हमें न्यूमरेटर के अलग से फैक्टर्स करने होंगे और डिनोमिनेटर के अलग। ओके, उसके बाद चीज़ें स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगी, फिर हम वापस डेसिमल लगा देंगे और जो भी होगा उसको उठा के ऐड करेंगे, जैसे भी हमने अपने पार्ट सी में किया था। ओके, सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन अ वेरी प्रॉपर वे इन योर कॉपीज। ओके, in our next video we will discuss exercise 3.3 of division method. Thank you very much.